जय श्री कृष्णा। राधे राधे। करवा चौथ की कहानी। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी रहते थे। सेठानी ने 7 बहुएं और बेटी सहित सबको करवा चौथ का व्रत करने को कहा। उसकी लड़की के भाई हमेशा ही अपनी बहन जो सबसे छोटी थी उसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे और उसको अपने साथ लेकर ही भोजन करते थे। उस दिन भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला, तब बहन बोली कि भाई आज तो मेरे करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा तभी मैं खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि आज तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी, तो उनके भाइयों ने कुछ उपाय सोचा। इसलिए एक भाई ने दिया लिया और दूसरे भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गया और दिया जलाकर चलनी से ढक दिया और कहने लगा, बहन चलो चलो तुम्हारा चांद उग गया, अर्घ दे दो और जल्दी से खाना खा लो। तब बहन ने भाभीयों से कहा, आओ भाभी चांद माँ को अर्घ देवें। तब भाभी बोली कि भाई जी ये तो आपका चांद उगा है, हमारा चांद अभी नहीं उगा है, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेली भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला कौर जैसे ही खाने का लिया तो खाने में बाल आ गया और दूसरा कौर जैसे ही तोड़ने लगी तो उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि बेटा जल्दी करो, तुम्हारा पति बहुत ही बीमार है, जल्दी चलो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने लगी, पेटी खोली तो 3 बार पेटी खोली और तीनों बार पेटी में हाथ डाला तो कभी सफ़ेद कपड़ा, कभी काला कपड़ा, कभी नीला कपड़ा ऐसे उसके हाथ में आए। तो माँ ने एक सोने का सिक्का उसके पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले सबके पैर छूती जाना और तुझे वो अमर सुहाग का आशीर्वाद देंगे। उसको वैसे ही किया और यह सोने का सिक्का उसके पल्ले में बांधकर उसको दे दिया। रास्ते में उसे जितनी भी औरतें मिली सबने आशीष दिया, पर किसी ने भी उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में गई, दरवाजे पर पहुंचने लगी और उसके जब तक पालने के अंदर एक जेठू सो रही थी, जेठ की लड़की। उसने उस जेठूती के पैर छुए तो वो बोली, सीली हो सपूत हो 7 पूत की माँ हो। यह बात सुनते हुए उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और अपने पल्ले में गांठ बांध ली। अंदर गई तो क्या देखती है, उसका पति मरा हुआ है। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए मना कर दिया कि मैं मेरे पति को जलाने नहीं दूंगी। तो घर वालों ने बोला, अगर इसको जलाने नहीं देगी तो इसको लेकर तू भी यहाँ से बाहर चली जा। वो अपने पति को लेकर जंगल में चली गई और जंगल में झोपड़ी बनाकर अपने मरे हुए पति के साथ वहाँ पर रहने लगी। रोज़ सासू बची कुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ उसके यहाँ भिजवा देती और वह कहती, जो मुर्दा सेवनी को रोटी दिया। ऐसे अपनी सासू अपनी बहू के लिए कहती कि वो जो मेरे मुर्दे बेटे की सेवा कर रही है उसको रोटी दे के आ। थोड़े दिन बाद माघ की तिलचौथ आई तो वो औरत पैर पकड़कर बोली कि करवो पीला भैयों की प्यारी करवो ले, दिन में चांद दिखावनी करवो पी। जब वो बोली कि चौथ माता मेरा सुहाग उजड़ गया है तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को कैसे भी करके आप जिंदा करो। वो चौथ माता के पैर पकड़ती है कि मुझे अपनी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली कि मेरे पैर छोड़, जो मेरे बाद बैसाख की चौथ आवे उसके पैर पकड़ना, वो तुझे सुहाग देगी। इस तरह से बैसाख की चौथ आई। उसने कहा कि भादवे की चौथ आएगी, वो तुझे तेरा सुहाग लौटाएगी। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ आई तो चौथ माता स्वर्ग से उतरी और उन्होंने भी यही बात कही कि उन्होंने कहा कि तू मेरे पाँव मत पकड़, जो बड़ी चौथ आवे उसके पाँव पकड़ना, और मेरे ऊपर सबसे बड़ी चौथ माता है वो है कार्तिक की चौथ माता, वही तुझसे नाराज़ हुई है
जिसके कारण तेरे पति की मृत्यु हुई है, और तू उसके पैर मत छोड़ना, तो फिर तेरा पति जिंदा हो जाएगा। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई तो गुस्से में बोली, भाइयों की बहन करवो पी, दिन में चांद उगावनी करवो पी, व्रत खांडनी करवो पी। ऐसे साहूकार की बेटी ने चौथ माता के जोर से पैर पकड़ लिए और रोने लगी। तो चौथ माता बोली कि तू तो ना समझ थी, लेकिन तेरे भाई तेरी भाभीयों ने तुझे समझाया तो तूने व्रत क्यों खंडित किया? तुझे इतना बड़ा दंड मिला है इसका। तो वो अपनी माता से रो के बोलने लगी, माँ मेरे अनजाने में हुआ है, मुझे माफ़ कर दो। तब चौथ माता बोली कि मेरे पैर क्यों पकड़ रही है? तब वह बोली कि मेरी बिगड़ी तो आप ही बनाओगी और मेरा सुहाग तो आप ही मुझे दोगी, क्योंकि आप सब जग की माता हो, सबकी इच्छा पूरी करती हो। और तब चौथ माता उसकी सेवा से खुश हो गई और उसने अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। इतने में चौथ माता ने पानी के छींटे दिए तो उसका पति उठ बैठा हुआ और बोलने लगा, मुझे तो बहुत नींद आई। तब वह बोली कि मुझे तो पूरे 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने अब मेरा सुहाग वापस दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता की विधि विधान से उद्यापन करो। उधर ननद रोटी देने आई तो उसने 2 जनों को बोलते हुए आवाज़ सुनी और सारी बात अपनी माँ को जाकर बोली कि भाभी पता नहीं किससे बातें कर रही थी। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू व बेटा दोनों झूम रहे हैं और साथ ही चौपड़ पास से खेल रहे हैं। देखकर वह बहुत ही खुश हुई और पूछने लगी कि ये सब कैसे हुआ बहू? तो बहू ने बोली कि मैं चौथ का माता का व्रत करती थी और 4 चौथ 12 महीने की जितनी भी चौथें आई सबके पैर पकड़ने लगी और आखिर में कार्तिक माह की चौथ ने मुझे मेरा सुहाग वापस दे दिया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया।